एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको का तियांग बीच में थे। जनको ने तियांग को पीछे से हक करके रखा था। तियांग रेत में लेटा हुआ था। जनको बहुत ही सैड लग रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ जनको, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, मुझे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो। जनको ने कहा, तियांग मुझे डर लग रहा है। तियांग ने कहा, लेकिन मेरी बेबी को डर क्यों लग रहा है बनी, तुम इतने डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मेरे होते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जनको ने कहा, लेकिन तियांग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं तुमसे बहुत दूर जाने वाला हो, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझसे दूर क्यों जाना होगा। जनको ने कहा, तियांग मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, मैं जब भी कुछ ऐसा फील करता हो वही सच हो जाता है। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने मन में कहा, जनको अब मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, मैं तुम्हारे डैड को सबक सिखाने के लिए तुमसे प्यार की एक्टिंग कर रहा हूँ। आई नो कि तुम्हारा डर सच हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, मैं बस तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें दुखी करने का कोई मतलब नहीं था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उठने वाले हो तियांग, क्या हम यहाँ पर कुछ देर और नहीं रहने वाले हैं। तियांग ने कहा, नहीं, हमें हमारे होटल में वापस जाना चाहिए। जनको रूम में जाते ही दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे, तुम क्या कहते हो। जनको ने कहा, तियांग क्या तुम ड्रिंक करने वाले हो, मैंने सुना है कि तुम ड्रिंक नहीं करते हो। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ड्रिंक भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है ना जनको। जनको ने कहा। इसके बाद तियांग और जनको दोनों अपने होटल की रूम की तरफ आ रहा था। तियांग को एक मैसेज आता है। तियांग ने उस मैसेज को देखकर स्मेल किया और उसके बाद जनको की हाथ पकड़कर दोनों अपने कमरे में आ जाता है। जनको ने कहा, तियांग हमें अपनी रूम को साफ कर लेना चाहिए। तियांग ने कहा, छोड़ो भी, पहले ड्रिंक कर लेते हैं। जैसे ही तियांग जनको को ड्रिंक करने के लिए ड्रिंक उसके हाथ में देता है, जनको की फ़ोन पर कॉल आ जाता है उसकी डैड के। जनको ने कहा, डैड आपने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे कभी कॉल नहीं करते हो ना। तो उसकी डैड ने कहा, जनको कहाँ हो तुम, और तुम घर कब आ रहे हो, कहीं तुमने कोई ड्रिंक तो नहीं किया है ना। जनको ने कहा, डैड मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया है, वो मैं अभी करने वाला था। उसकी डैड ने गुस्से में कहा, उसको अभी अपने हाथों से नीचे फेंक दो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना है जनको, समझ गए तुम कोई भी ड्रिंक नहीं करोगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गया है जनको, तुम कहाँ पर हो, मुझे लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। जनको ने कहा, डैड मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ, मैं बाद में घर आ जाऊँगा। उसकी डैड ने कहा, नहीं, तुम्हें आज ही घर वापस आना होगा और तुम कोई ड्रिंक नहीं करने वाले हो, मुझे लोकेशन भेजो, वरना मैं तुम्हें ढूंढने में टाइम नहीं लगाऊंगा और इसके बाद मैं तुम्हें कभी वहाँ नहीं जाने दूंगा। जनको क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे आदमी लगाऊं। जनको ने कहा, ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फ़ोन रखते ही तियांग ने कहा, क्या तुम ड्रिंक नहीं करने वाले हो, तुम्हें तो ड्रिंक करना पसंद है ना जनको, तुम क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मना किया है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन इसके अलावा डैड ने मुझे बहुत ही गुस्से में कहा मुझे घर जाना होगा, अगर मैं ड्रिंक करूँगा तो उन्हें पता चल जाएगा और वो मुझे पनिश करेंगे। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या वो तुम्हें पनिश करता है। जनको ने कहा, अगर मैं किसी भी ड्रिंक को हाथ लगाता हूँ तो। उन्होंने कहा, मुझे कभी ड्रिंक नहीं करना है, मैं एडल्ट भी बन जाऊँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मैं एडल्ट हो गया हूँ तो मुझे ड्रिंक करना था, लेकिन डैड ने मना कर दिया, सो सॉरी। तियांग ने कहा, ठीक है, तो तुम घर जाने वाले हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिनको ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, मुझे ऐसे भी ड्राइवर लेने आ जाएगा। डैड ने कहा कि वो कार भेज देगा, मुझे लोकेशन भेजना पड़ेगा, वरना वो खुद ही आ जाएगा। टाइम को शिफ्ट करते हुए तियांग सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। यहाँ पर उसकी बॉडीगार्ड्स आगे पीछे घूमते हुए तियांग से कहा, बॉस आगे क्या करना है। तियांग ने कहा, क्या ही करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है, जब तक उसकी डैड को सबक नहीं सिखाते हैं। वो अपनी बच्चों को तो सेफ रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे की बच्चों को नशे की लत लगाने के लिए ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाता है और जनको को पीने नहीं दिया। अपनी बच्ची की फिक्र है उसे, लेकिन उसको पनिश करता है जब भी वो उसको हाथ लगाता है। आखिर कैसे डैड है वो, मुझे उसको ज़मीन में गाड़ डालना है उसको। तो उसकी बॉडीगार्ड ने कहा, सर तो हमें अब क्या करना चाहिए। तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, अब तुम लोग जाओ, मैं बाद में तुम लोग को बुला लूँगा, अब तुम लोग जो कर रहे थे उसी काम पर फोकस करो। तियांग वो एक माफिया किंग है, आप लोगों को क्या लगा कि वो पुलिस ऑफिसर है, बिल्कुल नहीं, वो एक खतरनाक माफिया किंग है और वो
बुराई के लिए काम नहीं करते हैं, वो अच्छाई के लिए काम करते हैं, क्योंकि पुलिस भी ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो तियांग कर दिखाता है। और अगर तियांग ने कुछ करने का ठान लिया ना, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है। तियांग के सामने पुलिस भी कुछ नहीं है। वो लोग तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। और तियांग वो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था, ताकि ये सब कुछ जो बुराइयाँ काम चल रहा था वो सब कुछ ठीक हो जाए और सब लोग आसान तरीके से, नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जी सके और इनसे चीज़ों से दूर रह सके। तियांग यंग जनरेशन की लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहा था। तियांग की नानी माँ ने कहा, तियांग तुमने क्या करने की कोशिश की? मैंने सुना है कि तुम किसी को उस दवाई को पिलाने वाले थे। तियांग ने कहा, मैं दवाई को पिलाने नहीं वाला था। उसकी डैड जो जाल यंग जनरेशन के लिए बिछाया है, मैं उसी को उसी जाल में। तो उसकी नानी माँ ने कहा, क्या तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो यंग जनरेशन को बचाने वाले थे, तो वो भी तो यंग है ना। तुम उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था तियांग। क्या तुमने उसको सच में वो पिला दिया? तियांग ने कहा, मैं कामयाब नहीं रहा और कहीं ना कहीं मैं चाहता तो उसको पिला सकता था, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। तो नानी माँ ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम ऐसा नहीं करोगे। तियांग ने कहा, ठीक है मैं नहीं करूँगा ऐसा। अब तो हो गया है ना। तियांग जनको के साथ प्यार की नाटक करके आया है। तियांग को अभी तक ऐसा ही लग रहा है। एक्चुअली वो भी उससे प्यार करता है, शायद उसको समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन जंगकुक वो तियांग को हर जगह पर ढूंढ रहा था। तियांग के नंबर पर कॉल किए जा रहे थे, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। तियांग को ढूंढते हुए जंगकुक तियांग की नानी माँ के कार के सामने टकरा जाता है और तियांग की नानी माँ जंगकुक से कहता है, क्या तुम ठीक हो बेटा? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मुझे देख कर चलना चाहिए था। तो नानी माँ ने कहा, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम कहाँ रहते हो? जंगकुक ने अपने बारे में बताया और नानी माँ ने कहा, जंगकुक तुम्हारा नाम जंगकुक है हाँ? जंगकुक ने कहा। तो नानी माँ मुस्कुराता है और कहता है, चलो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो उसकी नानी माँ ने कहा, शायद मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें जाने की ज़रूरत है और तुम जहाँ पर जाना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तो नानी माँ जंगकुक को कार में बैठाकर अपने घर लेकर आ जाता है। नानी माँ जंगकुक बहुत सारी बातें कर रहे थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। नानी माँ ने तियांग की बचपन की पिक्चर दिखाकर जंगकुक से कहा, क्या तुम इसको पहचानते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे इसकी पिक्चर कुछ पहचाना सा लग रहा है, मैंने इसको कहीं पर देखा है। तो नानी माँ ने तियांग की बड़े होने की पिक्चर दिखाते हुए कहा, क्या वो वही है? जंगकुक ने कहा, तियांग आप उसको कैसे जानते हो? तो नानी माँ ने कहा, मैं उसकी नानी माँ हूँ। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? तुम सच में बहुत बुद्धू हो। जंगकुक तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? वो तुमसे प्यार करता है क्या? जंगकुक ने कहा, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं मुझसे कोई कांटेक्ट कर रहा है। मैं उसे बहुत मिस कर रहा था और उसे ही ढूंढ रहा था और आपकी कार से टकरा गया। तो नानी माँ ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम मेरी कार से टकरा गए, वरना तुम तो तियांग से कभी नहीं मिल पाते, क्योंकि वो तुमसे भाग रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या वो मुझसे भाग रहा था? तो नानी माँ ने कहा, वो प्यार करने से डरता है, लेकिन तुम्हें उसको प्यार में मजबूरी में बंद कर रखना होगा ताकि वो तुम्हें कभी छोड़कर ना जा सके। जंगकुक ने कहा, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी टाइम पर तियांग आ जाता है और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और नानी माँ के साथ क्या बोल रहे थे तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी नानी माँ मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर मैं नानी माँ से नहीं मिलता और वो मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आते, मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। तियांग ने कहा, नानी माँ आप जंगकुक को कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए हो? तो नानी माँ ने कहा, वो मेरी कार पर टकरा गया था तो मैं उसे घर लेकर आ गया, मुझे थोड़ी पता था कि ही वो लड़का है जिसे तुम प्यार करते हो। तियांग ने कहा, नानी माँ ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। वो तियांग के गले लग जाता है। तियांग की हार्ट भी तेज हो गया। तियांग ने कहा, जंगकुक कर क्या रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। उसके बाद तियांग ने सारी बातें कह दिया। मैं तुम्हारे डैड से बदला लेने के लिए मैं उनको सबक सिखाना चाह रहा था। वो सारी यंग के साथ जो करता है मैं तुम्हारे साथ भी वही करना चाह रहा था, ताकि उन्हें अपनी गलती की एहसास हो। जंको ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तुम मेरी डैड को पनिश करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए मेरे से ऐसा करने वाले थे तियांग, तो फिर ठीक है। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना तियांग, तुमने बस प्यार करने की नाटक किया है मेरे डैड को सबक सिखाने के लिए ना। मैं उस ड्रिंक को अभी भी मेरे बैग में रखा है, मैं अब उसको पी लेता हूँ, तुम्हें ही चाहिए ना? तो ठीक है। जंगकुक अपनी बैग में से उस कैन को निकालता है और उसको पीने के लिए जैसे अपने मुंह के सामने लेकर जाता है, तियांग उसको हाथ से नीचे गिरा देता है और कहता है, क्या करने वाले थे तुम? क्या पागल हो गए हो तुम? जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम ही तो ऐसा करने के लिए चाह रहे थे ना, तो अब जब मैं कर रहा तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है तियांग?
तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तुम्हें बस मेरे डैड को सबक सिखाना है। तुम इसी तरह से बदला लेने वाले थे। तियांग ने जंको को गले लगाते कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरे पहले से बहुत मुश्किल है तुमसे दूर रह पाना। अगर तुम ऐसा ही करोगे ना तो मैं और भी पागल हो जाऊंगा। मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा जंको, क्योंकि जब से मैं तुमसे दूर हूँ मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था जंको। तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे अपनी मौका पर पहुँचना है। मैं बदला लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे डैड से बदला लेना है। जंको ने कहा, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते और ना ही मैं तुमसे। मेरे डैड ने गलती किया है ना, मैंने थोड़ी किया है। तुम मुझे क्यों पनिश कर रहे हो। उसके बाद जंको का तियांग गले लग जाता है और यहाँ पर नानीमा दोनों को साथ में देखकर खुश होते ही कहा, फाइनली दो प्यार करने वाले एक हो ही गए। आखिर किसी भी चीज़ दोनों प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तियांग और जंको साथ में मिलकर जंको के डैड को सबक सिखाना चाहता है और दोनों अब हाथ मिला लेता है। जंको ने कहा, मैं खुद तुम्हें मदद करूंगा, मुझे क्या करना होगा। तियांग ने कहा, तुम्हें घर रहकर अपनी डैड से सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर मुझे बताना होगा। इससे मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। जंको, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर तुम्हें डैड को पनिश मिले तो। जंको ने कहा, डैड ने गलती किया है तो उनको तो पनिश मिलना ही चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बुरा तो लगेगा क्योंकि वो मेरे डैड है। तो तियांग के बताए हुए रास्ते पर जंको चलने लगा और तियांग को सारी इन्फॉर्मेशन वो कॉल करके बताने लगा। इससे तियांग को बहुत ही हेल्प मिल रहा था। अब तियांग और जंको एक साथ है। मिस्टर जिन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उनके सारे चल उल्टा क्यों पड़ रहे थे। तो आखिर में मिस्टर जिन को पता चल ही जाता है कि जंको वो खुद सारी इन्फॉर्मेशन को सुनकर तियांग को खबर देता है। तो मिस्टर जिन जंको को कमरे में बंद कर दिया, उसका फ़ोन छीन लिया। तियांग बहुत ही परेशान था। जंको उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तियांग समझ आता है शायद जंको ज़रूर कोई मुसीबत में होगा। तो तियांग जंको को रेस्क्यू करने के लिए उसके घर आ जाते हैं चुपके से और चुपके से उसके कमरे में आ जाते हैं। जंको तियांग को देखकर बहुत ही खुश होकर उसको गले लगाते कहा, तियांग तुम आ गए मुझे बचाने के लिए। तियांग ने कहा, जंको मैं कैसे नहीं आता, तुम मुसीबत में जो थे। जंको ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तियांग ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। जंको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे दूर रहकर एहसास हो गया है। मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग मैं भी, मुझे यहाँ से लेकर चलो। तियांग ने कहा, ठीक है। दोनों चुपके से जाने लगा कि मिस्टर जुन कमरे के पास खड़े थे और दोनों को देखकर कहता है, तो तुम दोनों साथ में हो। और तियांग तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे को यूज़ करके मुझे नीचे दिखाओगे। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। और तियांग को साथ में जंको के साथ कमरे में बंद कर देता है। तियांग ने कहा, मुझे बंद करने से कुछ नहीं होगा। मैंने पुलिस को खबर कर दिया है, तुम्हें पकड़ने के लिए आता ही होगा। तो मिस्टर जन ने कहा, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। अगर ऐसा किया भी है तो क्या हुआ, मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन घर के चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया था और मिस्टर जिन को साथ में लेकर जाते हैं। तियांग जंको को कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे मैंने जो किया है। जंको ने तियांग की गल लगते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। डैड ने जो कुछ भी कहा उनको उनकी गलती की सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया है जो मुझे मेरा प्यार नहीं मिलना चाहिए क्या। तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे और एक बात छुपाया है, मैं वो तुमसे कहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, वो क्या। यही ना कि तुम माफिया किंग हो। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता। जंको ने कहा, तुम्हारी ज्ञान माने मुझे उस दिन बता दिया था कि तुम एक माफिया किंग हो जिसके पास दिल नहीं है। और मैंने तुम्हारी नानी माँ से प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें इस खाली सी जगह पर एक बहुत ही प्यारे से दिल लेकर आऊँगा जिस दिल में से मैं रहूँगा। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हो और शायद इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जंको। ऐसा कहते ही जंको को किस करते बेड पर दोनों बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा। दोनों को तो कुछ खबर ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर मिस्टर जून को पकड़ कर लेकर जाने लगा। मिस्टर जून ने कहा, मैं एक बार अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद जंको का तियांग जैसे नीचे आ जाता है। जंको ने कहा, डैड। तो मिस्टर जून ने कहा, जंको क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे अगर मैं बाहर आने के बाद ऐसा कुछ भी ना करूँ तो, अपनी गलती के लिए पछतावा करूँ तो। जंको ने कहा, डैड अगर आप सच में ऐसा करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। तियांग क्या तुम मेरा साथ दोगे ना। तियांग ने कहा, अगर वो ऐसा सच में करना चाहता है तो मैं भी उनके साथ हूँ, इन पहले उनकी गलती के लिए उनको जेल जाना होगा। तो मिस्टर जॉन ने कहा, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो जेल चले जाते हैं और जंको का तियांग वो दोनों यहाँ पर साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जंको कभी कभी सैड हो जाते हैं लेकिन तियांग
जनको को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।